भावार्थ बादल दो प्रकार के होते हैं, एक केवल गरजने वाले और मेघ रूप में दिखाई देने वाले, दूसरे वृष्टि करने वाले। बादलों के शरीर भी बदलते रहते हैं। अंतरिक्ष में रहकर ये बादल वृष्टि करते हैं और वह जल पृथ्वी पर आता है। इससे पृथ्वी पर धान्य उत्पन्न होता है तथा धान्य से यज्ञ होते हैं। इन यज्ञों से वायु, जल आदि देवताओं की शक्ति बढ़ती है और उनसे पृथ्वी पर के सब प्राणियों की भी शक्ति बढ़ती है। भावार्थ बादल पर ही सब प्राणी आश्रित हैं। बादल के बिना ये रह नहीं सकते। बादलों से जो जल आता है वह नदी, कुएं तथा तालाब में जाता है और वहां से सबको प्राप्त होता है। ये कोष जल से परिपूर्ण होते हैं तथा वहां से लोगों को यह जल मिलता रहता है। बादल में रहने वाला जल बड़ा मीठा होता है और वही चारों ओर वृष्टि के द्वारा पहुंचता है। भावार्थ यह स्तोत्र पर्जन्य राजा के लिए किया गया है। इन स्तोत्रों को स्वीकार करें। सुख देने वाली वृष्टियां हमारे लिए होती रहें और इन वृष्टियों का जल पीकर तथा देवों के द्वारा सुरक्षित होकर ये औषधियां श्रेष्ठ फल फूल वाली बने। भावार्थ इस जल वृष्टि के कारण औषधि वनस्पतियों में अनेक प्रकार के गुण धर्मों का निर्माण होता है, जिनमें स्थावर जंगम जगत का उत्तम पालन हो रहा है। इसलिए यह पर्जन्य मानो सबकी आत्मा ही है। इस अमृत जल का सेवन करके मानव सुख से रहते हैं। इस प्रकार पर्जन्य सबका हित करता है। द्वयुत्तर शततम सुक्तम। भावार्थ हे मनुष्यों, अंतरिक्ष में निवास करने वाले और अपने जल से भूमि को सींचने वाले पर्जन्य के लिए काव्यों का गान करो, ताकि वह प्रसन्न होकर हमारे लिए औषधि वनस्पतियां और दूसरे प्रकार के धान्य प्रदान करे। भावार्थ यह पर्जन्य औषधियों में गर्भ की स्थापना करता है। उनसे उत्पन्न फल फूल खाकर नर प्राणियों में वीर्य उत्पन्न होता है तथा वे नर प्राणी फिर मादाओं में गर्भ स्थापित करते हैं। इस प्रकार पर्जन्य ही सबसे गर्भ स्थापना का मूल कारण है। भावार्थ अग्नि रूप मुख में हवन करने से बादलों की उत्पत्ति होती है तथा उन बादलों से वृष्टि होने पर प्राणियों को अन्न की प्राप्ति होती है। त्रयोत्तर शततम सुक्तम। भावार्थ जिस प्रकार व्रत का आचरण करने वाले ब्राह्मण एक वर्ष तक चलाने वाले सत्र में व्रती होने के कारण मौन धारण करके शांत रहते हैं तथा वर्ष समाप्ति के बाद स्तोत्र पाठ करने लगते हैं, उसी प्रकार ये मेढक अपने-अपने स्थानों में वर्ष भर चुपचाप रहते हैं तथा पर्जन्य के आरंभ होते ही शब्द करने लगते हैं। मंडूक शब्द मंड सुशोभित करना इस धातु से बना है। सुभूषित करने वाले को मंडूक कहते हैं। तालाब का भूषण मंडूक अर्थात मेढक है तथा सभा का भूषण पंडित ब्राह्मण है। इसलिए यहाँ मेढक को ब्राह्मण की उपमा दी गई है। भावार्थ गर्मी में जब तालाब सूख जाते हैं तब मेढक भी सूखे चमड़े की थैली की भांति सूख जाते हैं, परंतु पर्जन्य काल में जब वृष्टि जल उन मेढकों के पास पहुंचता है उस समय ये मेढक प्रसन्न होकर उसी प्रकार शब्द करते हैं जिस प्रकार बछड़े वाली गायें शब्द करती हैं। भावार्थ गर्मी में जल के न मिलने से मेढक प्यासे रहते हैं, परंतु वर्षा जल में जब वृष्टि होती है तब पर्याप्त जल उन्हें मिलता है तथा उन्हें बड़ा आनंद होता है। उस आनंद के कारण वे मेढक शब्द करते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। भावार्थ जब वर्षा होती है तब मेढक आनंदित होते हैं तथा आनंद से एक दूसरे के साथ कूदने लगते हैं और इस प्रकार शब्द करते हैं मानो वे आपस में बातें कर रहे हों। भावार्थ जब पर्याप्त पानी बरसता है तब मेढक आनंद से इधर-उधर कूदते हैं। उस समय ये मेढक जो शब्द करते हैं उससे प्रतीत ऐसा होता है मानो कोई गुरु मंत्र बोल रहा हो और शिष्यगण उसे दोहरा रहे हों। भावार्थ मेढकों में कोई मेढक गौ की भांति शब्द करता है तो दूसरा बकरी के समान आवाज करता है। कोई मेढक चितकबरे रंग का होता है तो कोई मेढक हरे रंग का होता है। विभिन्न रूपों वाले होने पर भी इन मेढकों का नाम तो एक ही है।
वर्षा में ये सभी मेढक अनेक प्रकार के शब्द करते हुए दिखाई देते हैं। भावार्थ सोम यज्ञ में जिस प्रकार अनेक ब्राह्मण एक स्वर से वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, उसी प्रकार ये मेढक एक स्वर से शब्द करते हैं। वर्षा काल में ये मेढक चारों ओर कूदते फिरते हैं। भावार्थ एक वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में जैसे वेद पाठी एक स्वर से मंत्र का पाठ करते हैं, उनमें कुछ याजक तो यज्ञाग्नि के पास बैठने के कारण पसीने से भीग जाते हैं, तो कुछ अंदर ही बैठकर मंत्र पाठ करते हैं। उसी प्रकार मेढक एक स्वर से शब्द करते हैं, उनमें कुछ तो बाहर निकलकर शब्द करते हैं। वे मेढक वर्षा से भीग जाते हैं, परंतु दूसरे कुछ मेढक बिलों में छिपे रहकर ही शब्द करते हैं। भावार्थ ये मेढक गर्मी के ऋतु में खूब तपते हैं, परंतु वृष्टि होते ही अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं तथा खूब आनंद से इधर-उधर कूदते हैं और शब्द करते हुए नृत्य करते हैं। इस प्रकार ये ईश्वरीय नियम का पालन करते हैं। भावार्थ मेढकों के प्रकट होने से वर्षा ऋतु के आने की सूचना मिल जाती है। उत्तम वर्षा से उत्तम घास उत्पन्न होती है। उत्तम घास खाकर गायें पुष्ट होती हैं। वर्षा से उत्तम धान्य उत्पन्न होकर उससे धन प्राप्त होता है। चतुरुत्तर शततम सुक्तम। भावार्थ हे इंद्र एवं सोम देवों, तुम अपने सत्पुरुषों को कष्ट देने वाले राक्षसों को जला डालो। जो ज्ञानी न बनकर अज्ञान में ही बढ़ना चाहते हैं, उन्हें हीन कर दो। अज्ञानियों को दूर करो, दूसरों को खाने वालों को शक्तिहीन करो। ज्ञानी न बनकर सदैव अज्ञान में ही रहने की इच्छा करने वाले, दूसरों को खाने वाले अर्थात अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को क्षति पहुंचाने वाले सभी राक्षस होते हैं। ऐसे राक्षसों का विनाश आवश्यक है। भावार्थ पाप कार्य करने में जो विख्यात हैं, जो पापमय जीवन वाले हैं, जो ज्ञान से द्वेष करने वाले हैं, जो कच्चा मांस खाने वाले हैं, जिनका रूप भयानक है, जो बहुत खाऊ हैं, ये सभी राक्षस हैं। इनका नाश अवश्य करना चाहिए। भावार्थ दुष्ट कार्य करने वाले मानव सदैव अगाध अंधकार में ही रहते हैं। उस अंधकार से वे कभी बाहर नहीं निकल सकते। भावार्थ मनुष्य सभी प्रकार के राक्षसों का नाश करने के लिए अपने पास शस्त्रास्त्र उत्तम स्थिति में रखें तथा उन दुष्टों का नाश करें। भावार्थ प्रत्येक को लूट-लूट कर खाने वाले लोग अतृण कहलाते हैं। इनका हर प्रकार से नाश करना चाहिए। अपने पास ऐसे शस्त्रास्त्र हों जिससे वे राक्षस हमें कभी कष्ट न दे सकें। भावार्थ जिस प्रकार राजा लोग कवियों की स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें धन देते हैं, उसी प्रकार हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर देवगण हमें धन दें। भावार्थ तोड़ने फोड़ने वाला और नाश करने वाला भी राक्षस ही होता है। ऐसे राक्षसों पर घोड़ों की सहायता से हमला करना चाहिए, अर्थात दुष्टों की अपेक्षा रक्षक अधिक बलवान हों। तोड़-फोड़ करने वाले दुष्टों को समाज में सुख तथा सम्मान का स्थान प्राप्त न हो। भावार्थ पवित्र मन से आचरण करने वाले सत्पुरुष को जो असत्य वचनों से दोषी ठहराना चाहता है, ऐसे असत्य बोलने वाले को समाज में कोई आदर न दे। इस प्रकार वह स्वयं नष्ट हो जाए। भावार्थ पवित्र मन से आचरण करने वाले सत्पुरुष को जो असत्य वचनों से दोषी ठहराना चाहता है, ऐसे असत्य बोलने वाले को समाज में कोई आदर न दे। इस प्रकार वह स्वयं नष्ट हो जाए। भावार्थ जो हमारे अन्न के रस को नष्ट करता है, जो हमारे घोड़ों, गायों तथा शरीर को हानि पहुंचाता है, वह समाज के साथ शत्रुता करने वाला चोर विनाश को प्राप्त हो। वह अपने शरीर एवं संतान सहित नष्ट हो जाए। भावार्थ जो दुष्ट सत्पुरुषों को दिन रात कष्ट देता है, वह दुष्ट